तो नहीं किया, तन के लिए हमने बहुत किया, बहुत सुख सुविधाएं ली, बहुत सारी मेडिसिन ली, बहुत सारे जूस फ्रूट्स लिए, लेकिन मन हमारा टेंशन में है। तो वो हमें जो भी फ्रूट्स वगैरह जो भी हम विटामिन चीजें ले रहे हैं हमारे सेहत में नहीं आएंगी। लेकिन जो भाई जी हमारे आध्यात्मिक तक एक एक चीज का बहुत गहरा रहस्य बताएंगे, जो भी हम करते हैं, चाहे परिवार में हो, चाहे हमारे संबंधों में हो, चाहे सामाजिक उसमें कार्य में हो, या हमारी कार्यशैली में हो, इन सब में हमारे संबंधों में कैसे सुधार आए जिससे हमारा मन संतुष्ट हो, और फिर मन के साथ साथ तन को कैसे संतुष्ट करें, उसके विषय बहुत सुंदर विषय बताएंगे। भाई जी बहुत सारा खजाना लेकर आए हैं, बस आप धैर्यता पूर्वक ऐसे ही बैठे रहें और इसको बहुत ध्यान से सुने। मैं भाई साहब के बारे में बता दूं कि भाई साहब 32 वर्षों से आप इस ईश्वरीय ज्ञान में चल रहे हैं। आप बहुत ही अल्पायु कहेंगे, पढ़ाई लौकिक पढ़ाई करने के साथ साथ एक अलौकिक पढ़ाई का भी आप अध्ययन करते रहे, क्योंकि कहा गया है भौतिक के साथ अगर आध्यात्मिकता जुड़ जाती है तो हमारा जीवन जीने का तरीका ही बदल जाता है। और आज हमारे जीवन में भौतिक सुख साधन बहुत है, भौतिक ज्ञान है, लेकिन आध्यात्मिकता ना होने के कारण आज हमारा जीवन खाली खाली है, जिसके कारण हम परेशान और अशांत हैं। तो इन 32 सालों में भाई जी ने कई कॉलेजों में, कई कंपनियों में, कई स्टेट में जाकर इस विषय पर बहुत ही सुंदर सुंदर कॉन्फ्रेंसें की है कि मन को स्वस्थ कैसे बनाएं। लाख सजा लो मंदिर मस्जिद पर रोते इंसान को हंसाना बड़ी बात है। तो आज हम तन का सहयोग नहीं, धन का सहयोग दे सकते हैं, लेकिन आज किसी रोते इंसान को हम सहारा नहीं दे सकते, दूर भागते हैं। लेकिन हमारे भाई जी रोते को हंसाते, रोगी को निरोगी और अशांत को शांत करने की बहुत सुंदर सुंदर युक्ति बता रहे हैं। तो फिर एक बार जोरदार ताली बजाएंगे हमारे भाई राजयोगी डॉक्टर प्रमोद भाई जी के लिए। और आप सभी कॉलोनी निवासियों से हमारा अनुरोध है, जहां जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही हो, तो कृपया कुछ समय के लिए आप आए और अपने शरीर को कैसे स्वस्थ रखें उसके विषय पर जानकारी लें और अपने जीवन को निरोगी जीवन, स्वस्थ जीवन बनाएं। ओम शांति। अब मैं अनुरोध करूंगा हमारी आदरणीय बहनों से कि आए भाई जी को बुके देकर उनका स्वागत करें। सभी तालियां बजाएंगे। हमारी दीदी भाई साहब का फूलों के गुलदस्तों के द्वारा स्वागत करती हुई आप सुनते हैं दाता जी। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज भाई और ममता दीदी का। आप सभी भाई बहनों का स्वागत है आज की इस सभा में। किसी को अगर मेडिकल की पढ़ाई पढ़नी है तो उसे कहाँ जाना पड़ता है? किसी मेडिकल कॉलेज में जाना पड़ता है। सही बात है। इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर के कॉलेज में जाना पड़ता है। क्या इंजीनियर के कॉलेज में पढ़ के कोई डॉक्टर बन सकता है? बहुत ध्यान से मैं बातें वही करूंगा जो आपको पता है, लेकिन उन बातों को मैं एक अलग अर्थ में कहने का प्रयास करूंगा। लॉ कॉलेज में जाते हैं तो लॉयर बनते हैं। ऐसे ही एक अच्छा इंसान या देवता या महान आत्मा या धर्म आत्मा बनने का भी कोई तो कॉलेज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप मुझे छोटी सी बात बताइए, कोई भी राजा ऋषि के आगे झुकता है या ऋषि राजा के आगे? राजा ऋषि। कौन झुकता है? राजा ऋषि के आगे। तो जिसके आगे झुकता है वो बड़ा हुआ या छोटा हुआ? कौन बड़ा हुआ, राजा या ऋषि? पक्की बात। तो ऋषि बनना इंपॉर्टेंट चीज है कि नहीं है? अच्छा, आप सब अपने परिजनों को चरित्रवान देखना चाहते हैं या साधारण देखना चाहते हैं? जोर से बोलो। बोलने में इतने डर रहे हो तो ऊपर वाला कैसे तथास्तु कहेगा? जितने चुप रहेंगे उनकी चुप्पी को तथास्तु कह देगा कि तू तो बर्बाद ही रहे। सबसे पहले अच्छा मैंने लोग देखे, जब उनसे बोलने के लिए कहा जाए तो कोई नहीं बोलेगा, और जब बोलने कहा जाए तो बिना बात बहुत बोलेगा।
आप सबसे मेरा एक नम्र निवेदन है कि बोलिए, ठीक है। और एक और खास बात, जितने साथी बैठे हैं, एक बॉडी लैंग्वेज बताता हूं, कोई भी ऐसे मत बैठना। ऐसे बैठना मतलब, तो एक बार एक बच्चा था, मास्टर ने कहा आज तुझे पढ़ा के ही दिखाऊंगा मैं। वैसे बच्चा भी चौकड़ी मार के बैठ गया, तू पढ़ा के दिखा आज। नहीं तो जितने ये ऐसे करके जाते हैं, हाँ चल बोल, तू बोलता रहे, हम भी सुन रहे हैं तेरे। एटीट्यूड इज रॉन्ग, ठीक है। कुछ लोग ऐसे हाथ बांध के बैठ जाते हैं ऐसे, उन्हें कुछ सीखना ही नहीं है, बंद है ना सब। सीखने की मुद्रा होती है हाथ हमेशा खुले हुए, ये आपको एनर्जेटिक रखता है, एनर्जेटिक रखता है। लाइफ में जब आप अपना समय लगा ही रहे हो, देखो यहाँ पे आ ही गए हो, अब आप यहाँ पे बैठे बैठे क्या बाहर का कुछ भी सोच सकते हो आप? बोलो हाँ या ना? अरे सब सोच सकते हो, कैसी बात कर रहे हो? सोच तो सकते हो, क्या कर सकते हो? कोई कुछ कर सकता है बाहर जाके? नहीं। अच्छा, जिसे कर नहीं सकते उसी को सोचना तनाव है। जिस कार्य को कर ना सके और सोचे तो क्या होगा? उससे तनाव पैदा होगा। तो सोचना अच्छी बात है क्या? जिसे कर ना सको उसके बारे में सोचना बंद कर दो, तनाव खत्म, तनाव खत्म। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। नाउ आज हम आपको यह बताने का प्रयास करेंगे, कल 3 दिनों से जो लोग आज तक पहली बार आए हैं उन्हें कितना पकड़ में आएगा नहीं पता, लेकिन हमारी जो चर्चा चल रही है वो चल रही है मानसिक सशक्तिकरण की। और क्यों चल रही है? क्योंकि WHO कहता है आज निराशा, डर, चिंता, भय, अकेलापन सबसे बड़ी बीमारी है, सबसे बड़ी महामारी है। बीमारी भी छोड़ दो आप, सबसे ज्यादा मृत्यु आज इसकी वजह से हो रही है, सबसे ज्यादा मृत्यु। आप मानते हैं या नहीं मानते? सब आपको पता है हार्ट अटैक से भी ज्यादा मृत्यु आज आत्महत्याओं से हो रही है, सुसाइड्स, छोटे छोटे बच्चे प्रेशर्स में। अभी अभी खुद मैंने कुछ जान पहचान के लोगों में 5 बच्चे जो अकेले थे अपने माँ बाप के, पढ़ाई के प्रेशर में सुसाइड कर लिया। क्यों? क्योंकि उनके पास मानसिक बल नहीं था। लेकिन प्यारे दोस्तों, एक बात समझने की है, ये मानसिक बल आता कहां से है? जैसे शरीर का बल भोजन से आता है, शरीर का बल भोजन से आता है, एक्सरसाइज से आता है, हाँ कि ना? मानते हैं आप इस बात को? जो सही से भोजन करेगा और रोज एक्सरसाइज करेगा उसके शरीर में ताकत आ जाएगी। अच्छा, भोजन और एक्सरसाइज रोज करने चाहिए या कभी कभी? पक्की बात है ना? और दिन में भोजन 1 बार करना चाहिए या 3 बार करना चाहिए? कितनी बार करते हैं? 3 बार। पक्की बात ना? और एक्सरसाइज भी कम से कम 1 बार तो करनी चाहिए। 2 बार करो तो और अच्छा, लेकिन 1 बार तो करनी चाहिए, तो शरीर स्वस्थ रहता है। अच्छा, इन दोनों में से कौन सी चीज भी नहीं करोगे, भोजन ठीक से नहीं करोगे और एक्सरसाइज नहीं करोगे? देखो, भोजन ज्यादा कर लिया तो प्रॉब्लम, भोजन कम कर लिया तो भी प्रॉब्लम। संतुलित होना चाहिए। एक्सरसाइज रोज नहीं करोगे तो भोजन प्रॉब्लम। आपका भोजन जहर बन जाता है जब वो शरीर में पचना बंद कर देता है। अनडाइजेस्टेड फूड इज अ पॉइजन। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। वैसे भोजन शरीर को स्वस्थ बनाता है, लेकिन उसी भोजन में जहर की सिर्फ 1 बूंद डाल दो, 1। आपका 4 लीटर जूस है, लेकिन जहर की केवल 1 बूंद डालो, आदमी मरेगा, जिंदा रहेगा? तुरंत मर जाएगा। साइनाइड जैसा जहर 1 बूंद भी क्या करेगा? मार देगा। इसका मतलब क्या हुआ? स्वास्थ्य देने वाली चीज कितनी भी हो,
लेकिन स्वास्थ्य खराब करने वाली चीज थोड़ी सी भी डालोगे तो वो स्वास्थ्य को ले डूबेगी, खत्म कर देगी। सेम मन की हालत है। अगर आप मन की बात करोगे, हमने बात करी थी कि मन का भोजन क्या है। मन का भोजन क्या है? तो मन का भोजन है जो कुछ भी आप आंखों से देखते हो, जो भी आप कानों से सुनते हो, जैसी किताबें पढ़ते हो और जैसी संगत में रहते हो। हाँ या ना? यही आपके मन का भोजन है। क्यों भोजन है? क्यों भोजन है? मैं सुबह भी बात कर रहा था, अब उसको थोड़ा आगे लेके जाएंगे हम। हमारे हाथ की ताकत क्या है? इस हाथ में बहने वाला ब्लड। हाँ या ना? अगर इस हाथ का ब्लड सर्कुलेशन रुक जाए, क्या ये हाथ उठ भी पाएगा? पैर का ब्लड सर्कुलेशन रुक जाए, क्या आप इस पैर पे चल के जा पाओगे? आपके शरीर के जिस हिस्से का ब्लड का सर्कुलेशन रुक गया, आपका वो अंग काम करना बंद कर देगा उसी पल। हाँ या ना? उसी प्रकार से हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, जिनमें पहली ज्ञानेंद्रिय का नाम है मन, जिसके लिए दुनिया ने कहा मन चंगा तो कटौती मंगा। इस मन का भोजन, इस मन की जो शक्ति है, उस शक्ति का नाम है संकल्प और भावनाएं। हाँ या ना? आप मुझे ईमानदारी से बताइए, जब आपको, जैसे मैं अभी एक काम कराता हूं आपको, आप सब अपनी अपनी आंखें बंद कर लो, सब अपनी आंखें बंद करो। देखो आपको 2 मिनट के लिए बहुत अच्छी फीलिंग में लेके चलते हैं। सब बंद करो, किसी की भी आंखें खुली नहीं होनी चाहिए। मैं देख रहा हूं आपको, और जो मैं करने को कहूं वैसा ही करते जाना। बस सब अपने अपने बचपन में चले जाओ, जाओ वापस, जैसे हम अपने पास में जाते हैं, बिल्कुल बचपन में जाओ। और बचपन से शुरू करके अपने अच्छी बातों को याद करो। जो कुछ भी आपके साथ अच्छा हुआ है, बस उन्हीं बातों को याद करो, जो भी याद आ जाए, जितना भी। आपके अच्छे दोस्त जिन्होंने आपसे बहुत अच्छी बातें की, आपके माता पिता के द्वारा मिला बचपन का वो प्यार, आपके बचपन में मिले वो खिलौने, आपका पहला स्कूल, अपनी पसंद का भोजन। जब आप किसी शादी में गए थे जहां जाना आपके लिए बहुत अच्छा लग रहा था, आपको उस स्थान को याद करें। जितने भी इंसानों ने आपको अच्छी बात कुछ बोली है, उस हर इंसान को अपने मन में लाएं। केवल अच्छी बातें, एक भी बुरी बात सोचनी नहीं है आपको। जब आपने कोई अच्छा काम किया और आपके बारे में किसी ने तारीफ की, उस तारीफ को याद करो। आपने टीवी में कुछ अपनी पसंद का प्रोग्राम देखा, उस प्रोग्राम को याद करो। आप कहीं घूमने गए थे, कहीं किसी भी पिकनिक पे गए थे, छोटी बड़ी दूर की, उस पिकनिक को याद करो जिस पे आप बहुत खुश थे। अपनी पसंद के किसी जोक को याद करो। अपनी पसंद की ड्रेसेस को याद करो, जो कपड़े आपको सबसे ज्यादा पसंद हैं, उनके बारे में सोचो। अभी ऐसा महसूस करो कि आपका बहुत नाम हो गया है, बहुत नाम। सब लोग आपकी बहुत तारीफ कर रहे हैं चारों तरफ कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं। आपके परिवार वाले आपकी तारीफ कर रहे हैं, आपके कॉलोनी वाले आपकी तारीफ कर रहे हैं। बल्कि आपने कुछ इतना अच्छा काम किया है कि आपका नाम न्यूज़पेपर्स में आ रहा है, जो अनेकों को प्रेरणा दे रहा है। ऐसा सोच के देखो, अब आपको आपकी पसंद का घर मिल गया है, आपके परिवार के सभी सदस्यों के बीच बहुत प्यार हो गया है, सब एक दूसरे की प्यार करते हैं, एक दूसरे को बहुत इज्जत देते हैं, सब रिस्पेक्ट कर रहे हैं दूसरे की।
आप बहुत हेल्दी हो गए हैं, आपकी सारी बीमारियां कट गई हैं, यू फील वेरी मच एनर्जेटिक। आपके सब सपने पूरे हो रहे हैं, आप जो भी चाहते हैं आपको मिल गया है। सब आपको प्यार कर रहे हैं, आप सबको प्यार कर रहे हैं। अभी सब अपनी अपनी आंखें खोलो। ईमानदारी से बताना, जिन्होंने भी किया है पूरा, कितनों को इस समय मन में बड़ा सुकून महसूस हो रहा है? क्या मैंने आपको कुछ भी दिया? जो आपका था वही याद दिलाया। प्रॉब्लम कहां आ रही है? हम जिंदगी में जो हमें अच्छा मिला है उसे याद करने की बजाय जो थोड़ा बहुत नहीं मिला है उसकी शिकायत में ही जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। आया ना? आज एक और आपको स्टेप आगे लेके जाना। आप सबसे मैं कहूंगा, डायरी पेन कितने लोग पास है? डायरी पेन हाथ उठाइए जिनके पास डायरी पेन है। ओह, दैट्स फैंटास्टिक। जिनके पास है वो तो करो ही कम से कम, जिनके पास नहीं है मोबाइल में कैसे कर सकते तो करो। आप सबको क्या करना है, अपने पिछले 2 या 3 दिन के 24 घंटों के विषय में सोचो, जितना आपको याद आता है सोचो और लिखो। और क्या लिखना है? 2 कॉलम बना लो आप। बस क्या करो, एक कॉलम में लिखो आपका अच्छा क्या क्या हुआ, 24 घंटे में से कितना अच्छा बीता, और 24 घंटे में आपके साथ बुरा क्या क्या बीता। 24 घंटे में अच्छा क्या क्या बीता और 24 घंटे में बुरा। चलो ज्यादा दिन का भी नहीं, आज का, कल का, कम से कम सोचो सोचो सोचो। कुछ बुरा बीता? कितने हैं जिनके साथ बुरा बीता 24 घंटे में? कोई बैठा है जिसके साथ 24 घंटे में, पिछले 24 घंटे में, एक दिन दोनों को बहुत बुरा बीता? कुछ 10 दिन पीछे चले जाओ, 15 दिन चले जाओ, महीना चले जाओ। आज आपको एक गारंटी लिख के देता हूं, जान लगा लेना आप नेगेटिविटी सोचने में। आपको यह मिलेगा कि आपकी पूरी जिंदगी में दुख के, कठिनाई के मुश्किल से मुश्किल रोज 5 मिनट भी नहीं आते होंगे, 5 मिनट भी नहीं। लेकिन प्रॉब्लम कहां आ रही है कि इंसान इस 5 मिनट में घटी घटना के बारे में 24 घंटे सोच रहा है। प्रॉब्लम वो घटना नहीं है, प्रॉब्लम उस घटना के बारे में जो सोच लगातार चल रही है वो पीड़ा है। और दुख की कितनी बड़ी बात है कि जो भगवान ने आपको 23 घंटे 55 मिनट का सुख दिया, उसके लिए आपने भगवान को एक बार भी शुक्रिया नहीं किया, लेकिन इस 5 मिनट में मिले दुख के लिए हजारों बार उसे कोस दिया। और मैंने तो छोड़ो, पड़ोसी ने भी कोस दिया, अरे भगवान ने इनके साथ बड़ा बुरा किया जी, जैसे बेचारे ने सुपारी ले रखी हो उन सबकी। इस दुनिया में मैंने देखे हैं लोग, भगवान कुछ अच्छा करे तो कुछ नहीं, वो मैंने किया, अच्छा किया तो मैंने किया, और बुरा किया तो तूने किया। हाँ या ना? यही होता है, यही असलियत है। अभी कुछ लोग मेरे को बोलते हैं दुनिया बड़ी बुरी है, कलयुग बड़ा बुरा है, अरे पूछो मत, आजकल तो पाप बढ़ रहा है। अच्छा, मुझे यहां वे लोग हाथ उठाओ जिनके 10 पड़ोसी क्रिमिनल हो। तो बैठा है ना ऐसा जिसके 10 पड़ोस में क्रिमिनल रह रहे हो? क्या बुरा है भाई? अपना काम कर रहे हो। एक बात याद रखना जीवन में, मेरे को सवाल का जवाब दो, दुनिया हमें वैसी दिखती है जैसी दुनिया है, या दुनिया हमें वैसी दिखती है जैसे हम खुद अंदर से हैं?
जैसे हम अंदर जैसे हम अंदर से हैं। एक शक वाले व्यक्ति को सब में शक दिखेगा और एक विश्वास वाले व्यक्ति को सब में विश्वास दिखाई देगा। एक भक्त संसार को भक्त की दृष्टि से देखता है, एक ज्ञानी ज्ञानी की दृष्टि से देखता है, एक वकील वकील की दृष्टि से देखता है, और मैं बताऊं एक ऑटो वाला ऑटो वाले की दृष्टि से देखता है। वो इंसान नहीं देखता। पता जब उसका सवारी आती क्या बोलता रहता, कभी सुनना ऑटो वाले लैंग्वेज, 10 रुपए आ रहे हैं, 10 रुपए 10 रुपए चले गए, 10 रुपए। उसकी कोड वर्ड लैंग्वेज चाहिए। जो ट्यूशन टीचर होता है, ट्यूशन टीचर पता कैसा बात करते हैं, उनका भी कुछ कुछ ऐसे ही हाल होता है। मैं टीचर था ना, 4 बच्चे आ गए, 2800 रुपए आ गए, अगर 700 रुपए फीस होती, 4 चले गए और 2800 घाटा हो गया। पैसों में देखते हैं वो। हर इंसान, जैसे एक भूखा व्यक्ति था, उससे पूछा 2 और 2 क्या, बोलता 4 रोटी। समझ आई? भूखा था ना, क्या पूछा उससे, 2 और 2 क्या बोलता है, 4 रोटी। अरे जैसे 2 और 2 पूछा है, रोटी कहां से आ गई? बोलो मेरे क्या फर्क पड़ता है 4 से 8 से, मेरे तो भूख लग रही, रोटी पहले 4 बाद में। समझो मैं क्या बोल रहा हूं मेरे प्यारे भाई बहनों। प्रॉब्लम इसकी है, इसकी। ये बदल गया ना, सब बदल जाएगा। अब ये बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? समय के हिसाब से, वक्त के हिसाब से हमें बदलना पड़ेगा। अगर समय और वक्त के हिसाब से हमने खुद को नहीं बदला तो वक्त और समय हमें बदल देगा। एक बार आप सबने कहानी सुनी होगी वो नकलची बंदर वाली, मैं यहीं से कनेक्ट करूंगा आगे के सेशन को, और अब मैं आगे आपको बहुत स्ट्रॉन्ग सेशन की ओर लेकर के जाऊंगा, क्योंकि आज मैं आपको अध्यात्म के उस बल पे लेके जाऊंगा जिससे आपकी जिंदगी में वो सब कुछ संभव है। इस विद्यालय की कोर एजुकेशन ने ही हमारी जिंदगी को ऐसा दृष्टिकोण दिया जिस दृष्टिकोण की वजह से आज इस धरती पर हमारे सामने दर्द नाम की कोई चीज नहीं है, बुराई नाम की कोई चीज नहीं है। एक बार आप सबने सुना है कि वो एक व्यक्ति था जो टोपी बेचा करता था। टोपी बेचते बेचते एक पेड़ के नीचे जाकर के सो गया, नींद आ गई उसको। सोया तो देखा बंदर थे पेड़ पर, बंदर नीचे आए, टोपियां ले गए, सारे बंदरों ने टोपियां पहन ली, आंखें खुली, ध्यान सुनना बड़ी मजेदार चीज है। आंखें खुली, देखा टोपी बंदर ले गए। उसको पता था बंदर निकलची होते हैं, तो उसने क्या किया, ऐसे खुजली किया तो बंदरों ने भी खुजली किया, है ना। उसने अपनी टोपी उतारी, बंदरों ने भी टोपी उतारी। उसने टोपी फेंक के मारी, बंदरों ने टोपी फेंक के मारी। उसने टोपियां समेटी, घर वापस आ गया। कहानी यही खत्म नहीं होती है, ये खानदानी पेशा हो जाता है। खानदानी पेशे में उसका पोता भी यही काम करता था। और बिजनेसमैनों में खास बात होती है कि अगर जो भी अपने अनुभव होते हैं वो अपनी अगली जनरेशन को पास करते हैं। तो दादाजी ने कहानी वानी से सुना रखी थी, ऐसा जिनके साथ हुआ। पोता भी उसी पेड़ के जाके सो गया। जब पेड़ के नीचे सोया, बंदर फिर आए, टोपियां ले गए। जब टोपियां ले गए तो उसे याद आया, अरे दादाजी की भी ले गए थे। तो दादाजी ने जैसे खुजाया, पोते ने भी खुजाया, देखा बंदर भी खुजा रहे। उसने टोपी उठाई, सारे बंदरों ने टोपी उठाई। उसने लगा कहानी तो काम कर रही है, लेकिन उसने टोपी फेंकी पर किसी भी बंदर ने टोपी नहीं फेंकी। तब बंदरों का सरदार नीचे उतर के आया और एक थप्पड़ मारा खींच के। बोले कहानी सुनाना तेरे दादाजी जानते हैं क्या? जो गलती मेरे दादा ने करी थी, क्या सेम गलती मैं दोहराऊं? तूने पागल समझा है? मतलब क्या है इसका? अगर लोगों से रिजल्ट निकालना है तो विधि बदलो, विधि। सेम विधि से जिंदगी नहीं बदलती, विधि बदलोगे तो सिद्धि मिलेगी। जीतने वाले लोग कुछ अलग काम नहीं करते, बस वो हर काम को अलग तरह से करते हैं, अलग तरह से करते हैं। अब मेरा एक सवाल है आप सबसे, दुनिया में मन को डिस्टर्ब करने के कारण क्या हैं? हमारा मन डिस्टर्ब क्यों होता है? मैं पहले एक डेमो से शुरू करूंगा और उसके बाद मैं आपको चीज दिखाऊंगा। तो मुझे स्टेज पे हेल्प चाहिए, कोई भी। मनोज भाई आ जाइए, ये सारा जितना सामान है इसको आगे ले आइए।
मैं आप सबको एक चीज दिखाऊंगा कि हमारा ये मन कैसे गंदा होता है और इस मन की सफाई करने का तरीका क्या है, कैसे इस मन को हम साफ करेंगे। ठीक है, तो मुझे 2 वॉलंटियर चाहिए, एक इस माइक को पकड़ने के लिए और एक साइड में ये सारा सामान लेकर के आने के लिए। एक जना कोई और आ जाइए। यस, ये रखो माइक। चलो रहने दो। आवाज आ रही है ना? आवाज आ रही है सबको? माइक से आ रही है आवाज? जेब से काट जाएगा।